बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है असहाब फील यानी हाथी वालों का वाकया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का बादशाह इब्राहा हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमलावर हुआ। इब्राहा ने यमन की सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर इस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनान का शख्स गैज़ो गज़ब में जल गया और वहाँ के गिरजाघर की बेहुरमती की। जब इब्राहा को इस वाक़े का पता लगा तो वो आपे से बाहर हो गया और काबा शरीफ को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200-400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस बात से बहुत रंज पहुंचा। चुनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए इब्राहा के लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब इब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने अपने खेमे में बुलाया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि ए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर इब्राहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही अक्लमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इस बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर इब्राहा ने अपने फ़िरौनी लहजे में कहा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। गुफ्तगू के बाद इब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँट और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशी को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दारों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर और फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर काबा के दरवाज़े को हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाज़ारी के साथ दरबारे बारी ताला में दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, इलाही तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब सुबह को काबा ढाने के लिए इब्राहा अपने लश्कर व जर्रार और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मुकामे मुगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। उसने बार बार ललकारा मगर वो ना उठा। इस हालत में हुक्म इलाही से अबाबील, जो छोटे परिंदे की शक्ल में नमूदार हुए और नन्हे परिंदों के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबीलों के दल बदल लश्करों ने हाथियों और फौजों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि इब्राहा के लश्कर और इसके साथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाह अकबर। इब्राहा साथियों समेत इस तरह हलाकत व बर्बाद हो गया कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चुनाचा कुरान करीम की सूरत फील में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र करते हुए फरमाया, ए रसूल, क्या आपने देखा कि आपके रब ने इस हाथी वालों का क्या हाल कर डाला और इन परिंदों की टुकड़ी भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थर से मारे तो इन्हें
चबाए हुए भुट्टे जैसे बना डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो अपने घर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेज सकता था, ऊँटों और हाथियों के लश्कर के साथ अपने घर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी हकीर चिड़िया भेजी जिससे डर का तसव्वुर भी नहीं होता। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वसलाम।